गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स द 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 13 पर हैं और हमने 13.1 की स्टार्टिंग हमने 13.1 के तीन क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और 8 कर लिया और तीनों में एक ही फॉर्मूला लगा और उसी से हमने तीनों क्वेश्चंस को किया और अभी भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं और इन्हीं फॉर्मूले को जोड़ तोड़कर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग करते हैं 13.1 के। आज भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस करेंगे, राइट। फिर एग्जाम्पल और 7th क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो पहले आज 4 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पैरामीटर 250 मीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। आपने तीनों क्वेश्चनों में ना कॉस्ट निकाली, तीनों क्वेश्चनों में निकाली, थर्ड वाले 8th वाले में नहीं निकाली लेकिन फर्स्ट सेकंड में निकाली। अब 2 बार कॉस्ट दे रखी है, देखिए टोटल कॉस्ट दे रखी है 15,000 और पर मीटर स्क्वायर दे रखी है 10 और क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ द 4 वॉल्स। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऊपर आएगा टोटल कॉस्ट और नीचे आएगा कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने आपने पिछले क्वेश्चन में कल क्या किया था, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो भी एरिया आया था उसकी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया था। आज इन दोनों की जगह बदल गई। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट नीचे आ गई और एरिया ऑफ 4 वॉल्स इधर आ गया। अब मुझे क्या पता एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बताइए टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है, 15,000 और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी है, ₹10। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गई, ये आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब कह रहा है हाइट बताओ और पैरामीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ठीक है, फॉर्मूला होता है 2l+b। ये आप बताओ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है पैरामीटर, 250 मीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है 2l+b और 250 मीटर। 2 को डिवाइड में ले जाओ, l+b की वैल्यू हो गई 125। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आल्सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, देख के बताओ। अब ये भी आपने क्या निकाला, 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2hL+b। 2hL+b इक्वल 1500। 2h मल्टीप्लाई, बताओ अभी अभी आपने l+b का क्या आंसर निकाला, 125। ठीक, अब h को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 अपॉन 2 भी डिवाइड में आ जाएगा और 125 भी डिवाइड में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। चलिए इन सबको काटना शुरू करते हैं। 25 से काटते हैं, 25 5 जा, 25 6 जा, 60 आ गया, 5 12 जा, 2 6 जा, आपका आंसर आ गया 6 मीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझ लीजिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्वेश्चन में दे रखा है। ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं, 2l+b। ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है और एरिया ऑफ 4 वॉल्स के फॉर्मूले में यहाँ h और लग जाता है, 2hL+b। हमने आपको कल भी बताया। ठीक है, तो चलिए 2 चला गया डिवाइड में, l+b की वैल्यू आ गई। किसको किसके इक्वल रखा, पैरामीटर की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी उसे फॉर्मूले के इक्वल रखकर 2l+b की वैल्यू निकाल दी, जो मुझे इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है। अब जो मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला था उसे फॉर्मूले के इक्वल रख दिया, l+b की वैल्यू 125 आ गई। इन दोनों को मैं डिवाइड में ले गया और h का आंसर 6 मीटर आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो हाइट कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर बेकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं बहुत अच्छे से। कह रहा है पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल टू एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर। कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक ईंट को बोलते हैं, ईंट, ठीक है, ये ब्रिक है, मुझे इसे पेंट करना है। अब पेंट करने के लिए मुझे देखनी पड़ेगी कितनी जगह, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, सब जगह करना है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो जब मुझे पता चल जाएगा कि एक ईंट को पेंट करने के लिए इतने पेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कैसे पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कितनी जगह करना है, एरिया, राइट। तो मैं क्या करूंगा, वो जो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट मुझे दिया हुआ है, मैं एक पेंट की क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर दूंगा, तो पता चल जाएगा मुझे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट करना पड़ेगा, जितना एरिया मुझे क्वेश्चन में पेंट का दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये पता लगाता हूं कि एक ब्रिक कितनी बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL 2। चलो भाई लेंथ देखो कितनी है, 22.5 इंटू 10, 10 इंटू 7.5, 7.5 इंटू 22.5, 2, इसका पॉइंट हटेगा 10 कट जाएगा, तो 225 बच गया, प्लस 75 बच गया, क्योंकि पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 225 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 8 5 1। एक बार चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ओ देखा, मैंने कहा था ना कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। 5 + 1 6 होता है, ठीक। तो ये आ गया 1 6 8 7 5, एक और एक दो नंबर से पहले पॉइंट आ गया, ठीक। अब 2 मल्टीप्लाई, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 225 75 और 168.75 को प्लस कर देते हैं। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, 468.75। आराम से अगर इस तरह से लिख के करेंगे ना तो कोई गड़बड़ नहीं होगी और जल्दी काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दो नंबर से पहले पॉइंट लगा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एक ब्रिक को पेंट करने के लिए इतना एरिया चाहिए, ये देखिए, अगर आपको एक ब्रिक को पेंट करना है तो इतना एरिया, इतना पेंट चाहिए, इतना पेंट, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी ब्रिक है, इतने बड़ी ब्रिक का एरिया है, तो एक ब्रिक को पेंट करने के लिए इतनी जगह हमारे पास है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास टोटल पेंट कितना है, लेकिन वो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, ठीक है, कितने ब्रिक्स को पेंट करना है, तो टोटल एरिया ऑफ पेंट जितना मेरे पास है, और क्या लिखूं नीचे, एरिया ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर वन ब्रिक, और एक ब्रिक के लिए कितना चाहिए। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात समझने की है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितनी ईंटों पर पेंट होगा, ये तो पता चले कि ईंट कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी ईंट है। अब आपके पास कितना पेंट है, हमारे पास तो इतना पेंट है, टोटल पेंट, ठीक। तो एक ईंट को कितना चाहिए, जितना उसका एरिया है,
राइट। तो क्या करेंगे, टोटल पेंट को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है एक ब्रिक का एरिया, जिसकी भी संख्या नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने होते हैं उस एक का एरिया, देखो एक ब्रिक का एरिया हमेशा डिवाइड में आता है। तो चलिए 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मीटर है तो क्या लिखूं 9.375 into 100 अपॉन 937.5। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, 1 2 3 ये देखिए, और ये भी अब सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। अब 1 2 3 इसका पॉइंट हटा तो ऊपर एक 10 चला गया। ठीक है, अब दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, अब ऊपर बच गई 2 जीरो। आप सोच रहे हैं कि मैंने ये वाली जीरो तो लगाई नहीं, नंबर के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो बस पॉइंट हटाया और ऊपर एक जीरो बढ़ा दी, राइट। अब ये 3 जीरो कट गई इन 3 जीरो से, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर जीरो नीचे आ गई, एक जीरो ऊपर चली गई। अब ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से कट गया, बताओ क्या आंसर आ गया, कितना इजी आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। यानी कि जो मुझे पेंट दे रखा है ना, मैं इतनी बड़ी साइज की 100 ईंटों को पेंट कर सकता हूं। देखिए आज समझ में, आप पहले पता लगा लेंगे कि अगर एक ब्रिक में इतना यूज हो रहा है तो इतने पेंट से हम लोग कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, तो एक का पता लगाना जरूरी था। तो हमने टोटल एरिया ऑफ पेंट को एक ब्रिक पर यूज होने वाले एरिया ऑफ पेंट से डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करते समय यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब मीटर स्क्वायर है तो 2 बार मीटर हुआ, यानी कि 2 बार मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। ठीक, तो ऊपर नीचे सब कट गया, केवल 100 ब्रिक्स हमारा आंसर बचा। अपने हाथ से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, काम को हम थोड़ा कर रहे हैं लेकिन इतना करें कि जितना आपकी समझ में आ जाए और आप आराम से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें और अपने और सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है जिसकी साइड पता है और एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी साइड्स पता है। कह रहा है बताओ दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो क्यूब का भी सरफेस एरिया और ये हमने पढ़े हुए हैं और देखिए टोटल सरफेस एरिया भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन क्यूब। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5। क्या लिखूं, साइड ऑफ क्यूब। बताओ भाई, साइड ऑफ क्यूब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या लिखूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला होता है 4a²। ये वाला देखो, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो चलिए बताइए क्या आया, 4 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या लिखूं, लेंथ, अब लिखेंगे फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स। लेंथ दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ठीक है। अब इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, चलिए क्या होता है 2HL+B। सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, ऊपर भी इसमें भी। तो 2H, H की जगह क्या लिखूं 8। बताइए लेंथ कितनी है 12.5 और ब्रेथ कितनी है 10।
ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 22.5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 5 या 80, 2HL प्लस B, ये हो गया 22.5 और 2 8 जा 16, 16 5 जा 80, देखना, और एक नंबर पहले पॉइंट आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 16 5 जा 80, 16 जा 32, 8 प्लस किया 40 का 0, 16 जा 32, 32 प्लस 4 36, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, बड़े में से छोटा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये देखो, ठीक, कितना आ गया 40 में 100 में से 360 माइनस कर दिया तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किसका एरिया ज्यादा आया, क्यूब का, तो क्या लिखूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ, बोलो क्या, क्यूबॉइड, बाई कितना ज्यादा है उसने पूछा, हाउ मच, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अच्छा बता दिया हमने, बता दिया, इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, ठीक है। आ गया समझ में, पहले क्यूब की साइड पता थी, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, 4 वॉल्स के एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें क्यूबॉइड की साइड पता थी, क्यूबॉइड का निकाल दिया, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दिया, किसका ज्यादा आया, क्यूब का, किससे, क्यूबॉइड से, ठीक, कितना ज्यादा आया, 40 ज्यादा आया, तो लाइन लिख दी, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो जैसे हमने दोनों का कंपैरिजन करके ये पता लगाया कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, अब पता लगाना है किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो आइए अब हम लोग टोटल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो अब टोटल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, सबसे पहले लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला होता है 6a²। a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 10 दे रखी है, ठीक है, बोलो कितना आ गया, कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2, चलो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करते हैं, 12.5 into 10 प्लस 10 into 8 प्लस 8 into 12.5, चलो 2 पॉइंट हटेगा, 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये 80 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 40, 8 × 16 और 4 20, 8 × 8 और 2 10, और एक नंबर पहले पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। चलो अब इन तीनों को प्लस करते हैं, 100 में 100 प्लस करेंगे 200, और 280 में 25 प्लस कर लीजिए, कितना आ गया, 305, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब डिफरेंस इन टोटल सरफेस एरिया, अब जो दोनों में ज्यादा आया उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं, बताओ क्या बचा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्या लिखूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, बताओ क्यूब और क्यूबॉइड में क्यूबॉइड का ज्यादा आया इस बार, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर, यही तो पूछा उसने, किसका स्मॉलर है, अच्छा सेकंड पार्ट में उसने पूछा किसका स्मॉलर है, तो क्या लिखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर देन
दैट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, देखो दोनों को माइनस करके 10 आया, तो कम किसका हुआ? कम है क्यूब का, ज्यादा किसका है? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का एरिया इससे 10 ज्यादा है तो इसका 10 कम है, तो क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर, कम है या लेस है किससे? देन दैट ऑफ क्यूबॉइड। दो फॉर्मूले देखो अच्छे से पता थे तो क्वेश्चन हो गया, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस के फॉर्मूले की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फिर इसके बाद हम एक बचा हुआ क्वेश्चन और एग्जाम्पल अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हम आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है लेकिन समझने का है। अब जरा ध्यान से समझना। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस entirely of glass pane including base held together, कह रहे हैं what is the area of glass। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, तो बताइए एरिया ऑफ ग्लास निकालने का फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, आपने देखा जिसमें मछलियां बंद होती हैं वो चारों तरफ से शीशे से बंद होता है, ऊपर की छत भी होती है, नीचे का बेस भी शीशे से बंद होता है। तो देखो इसमें लिखा है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स इंक्लूडिंग बेस, पूरा चारों तरफ से ढका हुआ है। तो उसके लिए चारों तरफ से ढका होने का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं 2 और लेंथ हमारे पास है कितनी, चेक करिए 30 इंटू 25। सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 25 इंटू 25 और 25 इंटू 30। ठीक है, दो 25 में एक 30 है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 ये हो गया 750, ये हो गया 625, फिर से 750। ठीक, 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1500 में 625 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 2125। एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके तो 1500 आता है। 625 5 2 6 और 5 11 1 और 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आया? मल्टीप्लाई करके 2 5 जा 10 और 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 जा 1 4, 2 जा 2 और 2 जा 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इतना ग्लास हमें चाहिए। अगर ये इसका हर्बेरियम फाइल हमें बनाना है, हर्बेरियम बनाना है, तो हमें ग्रीन हाउस बनाने के लिए इतना एरिया हमें चाहिए। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, इतना ग्लास चाहिए। ठीक है, आंसर आ गया 4250। ठीक, अब जरा सेकंड पार्ट दिमाग लगा के समझने का है, जरा ध्यान से समझना सेकंड पार्ट में क्या करना है। ठीक है, देखो कह रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो क्या लिखूं, ध्यान से समझना। टोटल लेंथ ऑफ टेप फॉर 12 एजेस इक्वल। अब जरा देखो, ये मेरे पास ये देखिए, ये एक हर्बेरियम बॉक्स है, मुझे सारी एजेस पर क्या लगानी है? टेप लगानी है। चलिए मैं टेप लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, 4 एज हो गई। यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, ये सब एजेस पे लगानी है, सब एजेस पर। एरिया पे कहीं नहीं लगानी, देखो फॉर्मूला कहीं नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है क्वेश्चन पढ़ के। तो जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज हमारे पास नहीं होगी हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। ठीक, अब टेप लगानी है। टेप बंद करने के लिए यहाँ नहीं लगानी है, एजेस पे लगानी है। चलो सबसे पहले इस वाली एज पे लगाते हैं। ये क्या है बताओ? लेंथ। ऐसे देखते हैं कितनी लेंथ है, 1 2, देखो 2 लेंथ ये रही और 2 ये रही, कितनी हो गई? 4। ठीक, ब्रेथ कितनी है? 1 2 3 4। हाइट कितनी है? 1 2 3 और 4। तो 4 बार लेंथ हो गई, 4 बार ब्रेथ हो गई, ये देखो। ठीक, 4 बार ब्रेथ और 4 बार हाइट हो गई। ठीक, तो क्या लिखूं? तो फॉर्मूला बन गया, देखो बनाना है, दिमाग लगाना है। 4L प्लस 4B प्लस 4H,
ये तो आपने कहीं पढ़ा नहीं था, तो क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग लगाना है, ठीक है। तो बताइए 4 कॉमन आ गया, अंदर बच गया l प्लस b प्लस h, 4 मल्टीप्लाई, बताओ भाई लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 30, ये थी 25 और ये भी 25, ठीक। तो 4 मल्टीप्लाई आई थिंक 80 आ गया, तो 320 सेंटीमीटर लंबी टेप चाहिए, इतने सेंटीमीटर लंबी टेप चाहिए जिससे मैं कहाँ ये देखो, इस वाली लेंथ पर, इस ब्रेथ पर, इस लेंथ पर, इस ब्रेथ पर, इस ब्रेथ पर, हाइट पर, इस ब्रेथ पर, इस वाली लेंथ पर, ऐसे 12 एजेस हैं, 12 एजेस हैं, ठीक। 4 बार लेंथ है, 4 बार ब्रेथ है और 4 बार क्या है, हाइट है, ठीक। तो 4 बार सारी चीजें हैं, तो 4 बार लेंथ पे टेप लगानी है, 4 बार ब्रेथ पे टेप लगानी है, 4 बार हाइट पे टेप लगानी है। 4 कॉमन लेके वैल्यू पुट करी, इतनी लंबी टेप होगी तो आप ये पूरा का पूरा हर्बेरियम वाले को ग्लास को कवर कर पाएंगे, चारों तरफ से टेप लगा, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम लोग 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करके चल रहे हैं जिससे थोड़ा काम हो और आपको अच्छे से समझ में आए। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज का बचा हुआ क्वेश्चन भी कराएंगे और एग्जाम्पल्स भी कराएंगे। तो एक एक्सरसाइज को एक दिन में पूरा नहीं करना, आराम से समझ के धीरे धीरे आगे चलना है, जिससे दोबारा से ना पढ़ना पड़े, बस केवल अच्छे से रिवीजन करना पड़े। यही मैथमेटिक्स की टेक्निक है और यही मैथमेटिक्स की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। Thank you very much. Have a good day. Take care, sir.